तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आंबेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर न होते, मुझे क्षमा करें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के उत्तम हो सकता था। लेकिन वो संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से शायद चूक जाता है। ये सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है, बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। दो चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूं, कभी मुश्किल में होता हूं, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूं जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूं। क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे, और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है, इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। यह संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, यह संविधान इस देश के लिए है, और देश देश के लोगों से बनता है, तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है, न्याय और बराबरी के लिए है। ये जो संविधान की ताकत है, उससे जो हमने पढ़ाई की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसकी रक्षा करें। अगर बाबा साहिब अंबेडकर हिंदुस्तान का संविधान नहीं बनाते तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर अंबेडकर संविधान नहीं बनाते तो दलितों को, मुसलमानों को, बहुजनों को इंसान मानने का दर्जा भी नहीं दिया जाता। कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बाबा साहेब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा खर्च है हमारे कंधों पर। मैं उस फर्ज को उतारने को आया हूं। अगर आज हिंदुस्तान में दलितों को, एससीज को, आदिवासी को अगर इंसान का दर्जा दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि जो हिंदुस्तान का शहरी है वो इंसान। दो लाइंस कहना चाहूंगी कि शेरनी की नस्ल कभी शियार पैदा नहीं करती, अरे शेरनी की नस्ल कभी शियार पैदा नहीं करती, और बहुजन की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती। साथियों, इसी के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद।